वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारोबार के बारे में बताऊंगा जो आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और इन पांचों कारोबार में मंथली इनकम के काफ़ी अच्छे चांसेस है। काफ़ी अच्छी मंथली इनकम इन पांचों कारोबार से होती है। तो ये पांचों बिजनेस हैं क्या, इन बिजनेस को हम क्यों शुरू करें और इन बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस है वो है मधुमक्खी पालन। अब जैसे नाम से थोड़ा अजीबोगरीब लगता है मधुमक्खी पालन, लेकिन ये आज की तारीख में काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। शहर के आसपास अगर हमारे पास थोड़ी जगह है, नहीं भी है तो हम वो जगह लीज पे ले सकते हैं और मधुमक्खी पालन की एक ट्रेनिंग हम ले सकते हैं कहीं से भी जहां पर ये काम होता है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आगे चल के ग्रोथ की इसलिए संभावना है क्योंकि आज की तारीख में शहद की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। दवाइयों के रूप में भी शहद का यूज़ होता है, ब्यूटी में भी शहद का यूज़ होता है और दिन पे दिन शहद का, प्योर शहद की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन काफ़ी अच्छा एक बिजनेस साबित हो सकता है। अब जो दूसरा बिजनेस है वो है डेयरी फार्मिंग का। डेयरी फार्मिंग के बारे में हम जैसे जानते हैं मिल्क और मिल्क से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं और इनकी आज की डेट में कॉस्ट काफ़ी अच्छी है और दिन पर दिन इनकी कीमत बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर कोई करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं होती इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। वही थोड़ी सी जगह की ज़रूरत होती है। जगह है तो ठीक, नहीं तो जगह लीज पे ली जा सकती है। और यहाँ पर एक गाय, एक भैंस, 2 गाय, 2 भैंस, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे हम ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे करके इस बिज़नेस को भी हम काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा बिजनेस जो है वो है मछली पालन। मछली पालन के लिए भी थोड़ी सी जगह की ज़रूरत होती है। वही चीज़ है, जगह है तो ठीक, नहीं तो लीज पे ले लें। और मछली पालन भी एक ऐसा उद्योग है जिसमें दिन पे दिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती जा रही है। तो इस बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग की संभावना है। और चौथा बिजनेस जो है वो है फ्लावर की खेती करना। फ्लावर आज की तारीख में काफ़ी डिमांड है, चाहे सूरजमुखी के हों, गुलाब के हों, गेंदे के हों, साल भर इनकी डिमांड बढ़ी रहती है, बनी रहती है। और यहाँ पर इसकी खेती करना भी काफ़ी एक फ़ायदेमंद बिजनेस है। वही जगह की ज़रूरत, जगह है तो ठीक, नहीं तो लीज पे ले सकते हैं। अब पांचवा और आखिरी बिजनेस आता है, वो आता है वेजिटेबल की खेती करना। यहाँ पर सब्जियों की खेती भी एक काफ़ी फायदेमंद बिजनेस है। इस बिजनेस को भी हम शुरू कर सकते हैं। अब इन पांचों बिजनेस में एक एग्रीकल्चर टच होता है। इसके लिए हम थोड़ी सी ज़मीन अगर लीज पे ले लें या हम खुद परचेज कर लें तो यहाँ पर शहर के आसपास ज़मीन लेके इन पांचों बिजनेस में से कोई सा भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इन सब बिजनेस की खासियत यह है कि इन सब बिजनेस में डिमांड एज इट इज़ बनी रहती है और डे बाय डे इन पांचों बिजनेस की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इन बिजनेस में काफ़ी अच्छी अर्निंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है, काफ़ी अच्छी मंथली रेगुलर इनकम की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पांचों बिजनेस आइडिया जो मैंने आपको बताए उसमें से कोई सा भी अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के बारे में और डिटेल में जानकारी निकालिए। जो लोग इस बिजनेस को करते हैं उनसे मिलिए और एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए और किसी भी बिजनेस को आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं।